दहेज देना चाहिए। हाँ, मैं लड़की हूं, पर फिर भी कह रही हूं कि दहेज देना चाहिए। इस शख्स की तरह जिन्होंने ट्रैक्टर में भरकर अपनी बहन को 251 पौधे दहेज में दिए। ये शख्स जिनका देश की सबसे लंबी साइकिल यात्रा करने का रिकॉर्ड है। ये शख्स जिन्होंने साइकिल से करीबन 30,000 किलोमीटर की दूरी की यात्रा पूरी की। वो यात्रा जो जनवरी 2019 में जम्मू से शुरू हुई और अप्रैल 2022 में जयपुर में पूरी हुई, जिसमें कुछ 29 स्टेट्स को उन्होंने कवर किया और यात्रा के दौरान करीब 93,000 प्लांट्स पौधे भी लगाए। वो भी तब जब एक पैर में 38 टांके और शरीर में 10% विकलांगता थी। तो कौन है ये शख्स? ये हैं ग्रीन मैन नरपत सिंह राजपुरोहित, जो बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं, जो अपनी कमाई का आधा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण पे खर्च कर रहे हैं। तो क्या है इनकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। नरपत सिंह राजपुरोहित बीते करीब एक दशक से तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या है प्रकृति और प्रकृति की रचनाएं वन्य जीव बचाने की, पेड़ लगाने की। दरअसल बाड़मेर ही नहीं, देश भर में वन्य जीवों संरक्षण को लेकर ग्रीन मैन नरपत सिंह राजपुरोहित ने मुहिम चला रखी है। भीषण गर्मी में उन्होंने अपने गांव लंगेरा की दूधो लाई नाड़ी को सूखने नहीं दिया, लोगों से चंदा मांगा, अपनी जेब का पैसा खर्च किया और हिकारत भी झेली, लेकिन अपने लक्ष्य से भी नहीं थके। नरपत जन सहयोग से मुहिम चलाकर नियमित रूप से नाड़ी में पानी के टैंकर डलवा रहे हैं, ताकि किसी भी वन्य जीव को पानी की कमी से मौत ना हो। ग्रीन मैन अपनी कमाई का आधा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण पे खर्च कर रहे हैं। वर्तमान में नरपत सिंह ने अपने गांव सहित आसपास के गांवों में 1.5 टैंकर की क्षमता से 10 से अधिक पानी के कुंड बनवाए हैं और इनमें नियमित पानी भरकर खुद मॉनिटरिंग करते हैं। सुबह जल्दी और रात के समय तालाब और कुंडों पर दर्जनों वन्य जीव पानी पीने के लिए पहुंचते हैं। 11 साल से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर कार्य कर रहे राजपुरोहित से प्रेरित होकर देश भर से युवा जुड़े हुए हैं। इनसे प्रेरित होकर राजस्थान के कई जिलों में 350 से अधिक युवाओं ने ऐसे पानी की कुंड बनाकर पशु पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध करवाया है और उसकी देखभाल भी वे कर रहे हैं। पानी की सहज उपलब्धता होने की वजह से लंगेरा सहित आसपास के क्षेत्रों में वन्य जीवों का कुनबा बढ़ गया है। पिछले दिनों वन विभाग की वन्य जीवों की गणना पर यहाँ के कुंडों पर कुछ 180 हिरण, 200 से अधिक मोर मिले हैं। ग्रीन मैन ने कुछ साल पहले भारत यात्रा कर पर्यावरण संरक्षण के लिए सैकड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ा और अब सभी लोग इनसे इंस्पायर्ड होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। ग्रीन मैन नरपत सिंह राजपुरोहित ने पर्यावरण व वाटर कंजर्वेशन या पानी बचाओ का संदेश देने के लिए 27 जनवरी 2019 को साइकिल यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा करीबन 1180 दिन में 20 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए जयपुर के अमर जवान ज्योति पर पूर्ण हुई, जिसके लिए कई विश्व स्तरीय अवार्ड भी ग्रीन मैन के नाम हैं। नरपत सिंह ने पहले करीबन 1,80,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लगातार साइकिल यात्रा शुरू की और 20 अप्रैल को 30,120 किलोमीटर की साइकिल यात्रा जयपुर में पूरी की। इस पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में यात्रा शुरू करने के दौरान भारी बर्फबारी की वजह से उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। इसके बाद मुश्किल से परमिशन मिली और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान कई जंगली पशुओं से भी उनका सामना हुआ। वहीं कई बार बिना खाए पिए भी वे रहे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिदिन की यात्रा के दौरान 4 से 5 पौधे लगाकर स्थानीय लोगों को उनके संरक्षण का संकल्प दिलाया। राजपुरोहित अपने जीवन में प्लांटेशन और वाइल्ड एनिमल्स के कंजर्वेशन, बचाव के प्रति समर्पित रहे। अपनी बहन मीना की शादी के दौरान बारातियों को 251 पौधे भेंट कर उन्होंने संरक्षण का संकल्प दिलाया और अपनी भतीजी हंसा कंवर की शादी में बारातियों को 151 पौधे भेंट किए। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अब तक सैकड़ों विलुप्त होते वन्य जीवों, दैट मीन्स एक्सटिंक्ट वाइल्ड एनिमल्स को संरक्षित कर उनका इलाज करवाया। इसके साथ ही खुद के खर्च पर गांवई नाड़ी में पानी के टैंकर डालकर गर्मियों में वन्य जीवों के लिए पेयजल की व्यवस्था की। इसी के साथ पक्षी बचाओ, परिंदा लगाओ, चीनी माझे पर प्रतिबंध, प्लास्टिक मुक्ति आदि कैंपेन चलाकर लोगों को पर्यावरण के लिए वो जागरूक आज भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ प्रकृति और प्राणी संरक्षण है। यात्रा के दौरान कई बार उनका जंगली जानवरों से भी सामना हुआ।
भूखा प्यासा भी रहना पड़ा, लेकिन अंतिम लक्ष्य अमर जवान ज्योति जयपुर पहुंचकर यात्रा पूरी की। इस बात को वक्त बीत गया, लेकिन अभियान मंद नहीं पड़ने दिया। जिस टाइम में डेवलपमेंट, विकास के चलते प्रकृति का विनाश किया जा रहा है, जिसका फल हम तेज गर्मी और बारिश की कमी से देख रहे हैं, झेल रहे हैं, ऐसे में पर्यावरण के लिए किए जाने वाला ऐसा काम सराहनीय है। तो हम अगर पर्यावरण के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, तो जो कर रहे हैं उन्हें प्रेरित तो जरूर कर सकते हैं। उनके इस काम पे एक लाइक, कमेंट तो जरूर बनता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।